पाया है। उत्तराखंड त्रासदी में तबाह हुए पुलों को बनाने के लिए सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने मोर्चा संभाल लिया। 7 फरवरी को आए सैलाब में गांवों को शहरों से जोड़ने वाले कई पुल बह गए थे, जिससे उनके बीच का संपर्क पूरी तरह टूट गया। उन गांवों को एक बार फिर जोड़ने के लिए बीआरओ के कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। तपोवन के रैणी गांव से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां पुल बनाने का काम जोर शोर से जारी है। मशीनों की मदद से वहां जमा हुए मलबे को हटाया जा रहा है। हालांकि फिसलन की वजह से कर्मचारियों को काफी परेशानी भी हो रही है। लगातार टीमें काम कर रही हैं कि जिससे कि जो गांव ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनको एक बार फिर से जोड़ा जा सके। खबर है कि 3 से 4 दिनों में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जान जोखिम में डालकर उन गांवों तक पहुंची जहां पहुंचना इन दिनों बेहद मुश्किल है। पुल टूट जाने से लोगों को पहाड़ों पर जैसे तैसे चलकर जाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से उन गांवों में हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। दिल्ली हिंसा मामले में एक और कार्रवाई। 26 जनवरी को दिल्ली की बुराड़ी में हुई हिंसा के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन लोगों के मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिए। दिल्ली में द इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसका लक्ष्य है कि खिलौनों के कारोबार में भी भारत आत्मनिर्भर बने और बाहर से आयात न करना पड़े। यूपी के बुलंदशहर में एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या की वजह अवैध संबंध होने की आशंका जताई। पीएम मोदी 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश के लिए 24 देश हिस्सा लेंगे, जो कि 3 दिन ऑनलाइन चलेगा। मैरीटाइम समिट देश के मैरीटाइम सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री से पूछताछ चल रही है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, लेकिन इस बीच एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जहां वो किसान रैली को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के अंदर एक महिला की हत्या का केस सुलझाने का दावा किया, जिसमें उसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। यूपी के सुल्तानपुर में एक बेकाबू कार ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। संसद में बजट पर चल रही चर्चा में बोलने के लिए राहुल गांधी खड़े तो हुए, लेकिन बजट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। करीब 20 मिनट तक राहुल केवल कृषि सुधार कानूनों पर बोलते रहे, जिस पर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सर मैं आ रहा हूं बजट पे। मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूं। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी। फाउंडेशन। संसद में बजट पर चल रही चर्चा राहुल गांधी के खड़े होते ही बंद हो गई और हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर बार बार राहुल को टोकते रहे। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री को रूल बुक से नियम पढ़कर सुनाना पड़ा और समझाना पड़ा कि बजट पर हो रही चर्चा में कुछ और बोलना नियमों के खिलाफ है। मंत्री बार बार उन्हें टोकते रहे। बजट में चर्चा है सर, बजट में चर्चा है। राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी। लेकिन राहुल पर फर्क नहीं पड़ा। पूरा भाषण वो ऐसे सुनाते रहे जैसे किसी जनसभा में भाषण दे रहे हों। आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट। माननीय सदस्य आप आसन को हमारे 2 मित्रों में से यहाँ तक कि गुस्से से लाल राहुल अपनी दादी के दिए नारे का ही मजाक उड़ाने लगे। हम 2 हमारे 2। वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम 2 हमारे 2। ये नारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनसंख्या विस्फोट पर काबू करने के लिए दिया था। खुद राहुल के चाचा संजय गांधी ने उस वक्त इस अभियान को कामयाब बनाने में खूब दम लगाया था। लेकिन राहुल इसी नारे का मजाक बार बार उड़ाते रहे। ये किसकी सरकार है? हम 2 हमारे 2। संसद भवन में राहुल टोका टाकी के बावजूद नहीं रुके। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। करीब 20 मिनट किसान बिल पर बोलने के बाद राहुल ने बजट पर बोलने से इनकार कर दिया और अपनी